बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला राइस। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और अगर आपके घर में कोई दावत है, झटपट से आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर आज के वीडियो आपके लिए है। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं घर के बेसिक मसालों के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। ये मज़ेदार से चिकन टिक्का मसाला राइस मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। और आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। किसी भी अच्छे से ब्रांड का मसाला ले लें और यूज़ कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करना है। कम से कम 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चिकन को मैं कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब चिकन को ग्रिल करने के लिए पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है और चिकन के पीसीस को इस तरीके से पैन में रखेंगे और ग्रिल कर लेंगे। और सिर्फ चिकन के पीसीस ऐड करेंगे ऑयल में। जो इसकी मैरिनेशन है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सारी चिकन मैरिनेशन के साथ डाल दी तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी और जो चिकन टिक्का है वो अच्छी तरह से ग्रिल नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ चिकन के पीसीस को ऐड करेंगे ऑयल के अंदर। तो इस तरह से एक एक पीस को मैंने चिकन में डाल दिया है और जो इसकी बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसको मैं साइड पे रखूंगी, वो आगे जाके चावलों में इस्तेमाल करेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे दोनों साइडों से। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें ग्रिल कर लें, नहीं तो इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ नॉर्मल पैन में ग्रिल, उस तरह से आप इसको ग्रिल कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी चिकन और इतनी अच्छी तरह से ग्रिल होगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने ग्रिल पैन पे नहीं की। नॉर्मल जो घर का पैन होता है उसी में आप इसको ग्रिल कर लें। तो इसकी एक साइड अच्छी तरह से ग्रिल हो गई थी, तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ग्रिल होने देंगे। चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रिल भी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी। अब चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट तक ग्रिल कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब चिकन को निकाल लेंगे एक बाउल में। कितने अच्छे चिकन के ऊपर मार्क्स आ गए हैं और बहुत ही अच्छी चिकन जो है वो ग्रिल हो गई है। मैं इसको बोनलेस चिकन से बना रही हूँ। आप चाहें तो चिकन टिक्का मसाला राइस को हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं। तो चिकन टिक्का रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। 2 कप मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था 45 से 50 मिनट के लिए। और चावलों को मैंने 2 से 3 दफ़ा साफ पानी से धो लिया था ताकि कोई मिट्टी वगैरह है चावलों में तो वो निकल जाए। तो चावल देखें इस तरह से साफ सुथरे होने चाहिए और बहुत ही ये खिले खिले बनेंगे। अब मैंने एक पैन लिया है और वो जो ऑयल बच गया था जिसमें चिकन को फ्राई किया था वो डालेंगे इसमें और 1/3 कप ऑयल और डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको डालकर फ्राई करेंगे। और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालना है, इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है और अब साथ ही इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को भी फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को मैंने सौटे कर लिया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। और अब इसमें डालेंगे वही वाली मैरिनेशन जो बच गई थी जिसमें चिकन को मैरिनेट किया था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे टिक्का मसाला।
और थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। तो पानी डालने से मसाले एक तो जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इनकी भुनाई भी हो जाती है, बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आने लगेगी। अब 1 से 2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, मसाला अच्छी तरह से रेडी हो गया है। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर और इसको डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गाजर को मैंने इसलिए पहले डाला है क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मसाले में इसको भून लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और गाजर थोड़ी-सी गल भी जाए। तो गाजर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और इसको डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाले में इसका फ्लेवर आ जाए और शिमला मिर्च थोड़ी-सी गल भी जाए। और अब इसमें डालेंगे पानी, तो पानी डालने के लिए वही कप या ग्लास का इस्तेमाल करेंगे जो चावल के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए थे और यही कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पानी डालने के लिए। 2 कप चावलों के हिसाब से मैंने 2.5 कप इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ताकि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। तो चावल जो टूटते हैं या खिले-खिले नहीं बनते तो उसकी यही वजह होती है कि पानी ज़्यादा डाल देते हैं या पानी बहुत ही कम डल जाता है। तो 2 कप चावलों के हिसाब से 2.5 कप बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब पानी में बॉयल आ गया है तो चावल डालेंगे इसमें। चावल जिसमें भीगे हुए थे वो पानी मैंने फेंक दिया है। अब चावलों को डालेंगे इस पानी में और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई रखना है जैसे ही चावल आपने इसमें डालने हैं। फ्लेम आपने लो नहीं रखनी वरना चावल फ़ौरन से टूट जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावल को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो जैसे ही चावल डालेंगे तो इस पॉइंट पे इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे नमक डालने की वजह ये है कि जैसे ही चावल डालेंगे और नमक डालेंगे तो चावल के अंदर नमक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें बॉयल आने देंगे और जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लेमन जूस डालने से एक तो चावल बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही अच्छा इनमें फ्लेवर भी आएगा। चिकन टिक्का मसाला राइस बना रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये बनेंगे। अब चावलों को इतना पकाएंगे कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, सिर्फ 1/4 कप के करीब पानी इसमें बाकी रह जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। और चावलों का पानी देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, सिर्फ 1/4 कप के करीब पानी इसमें बाकी है। और चावल देखें कितने खिले-खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें डालेंगे येलो और रेड चिली चॉप की हुई, तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें नहीं तो स्किप कर दें। मैंने सिर्फ कलर के लिए ऐड की हैं। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी देखें इसमें सिर्फ 1/4 कप के करीब है। अब इसको दम पर रखना है तो उससे पहले मैं इसमें डालूंगी चिकन टिक्का जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो बस इस तरीके से चिकन टिक्का चावलों के ऊपर फैला देंगे ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो दम में आए। अब चिकन को फैला देंगे चम्मच की मदद से चावलों के ऊपर। तो चिकन को इस तरीके से मैंने पैन में फैला दिया है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। थोड़ी सी इसमें चिलीज को स्प्रिंकल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और जो इसमें चिकन डाली है उसका फ्लेवर चावलों में आ जाए। तो 10 मिनट हो गए थे इसको दम पर रखे हुए, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको कोयले का धुआं देंगे। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चावलों में आ जाए। तो चिकन टिक्का मसाला राइस बना रहे हैं, कोयले का धुआं देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसमें से कोयला मैं निकाल लूंगी तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला राइस रेडी हो गए हैं। और देखा आपने, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बेसिक मसालों के साथ इसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और चावल चेक करें कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, खिले खिले ये चावल बने हैं। तो अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक,
कितने टेस्टी ये चिकन टिक्का मसाला राइस बने हैं और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, तो आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और खुशबूदार बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।